और फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त आपको बता, यूक्रेन पर लगातार संकट का जो जंग का संकट है वो किस तरह से गहराता जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रूस की होवित्जर तोप सीमा पर तैनात की कर दी गई। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, रूस किस तरह से एक्शन लगातार ले रहा है। होवित्जर तोप को अब सीमा पर तैनात कर दिया गया है, यानी कैसे वो अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ उसने सुखोई 30 की भी तैनाती की थी और अब होवित्जर की तैनाती कर दी गई है यूक्रेन बॉर्डर के पास। यूक्रेन बॉर्डर पर मिसाइल तोपें लगातार तैनात की जा रही हैं और जो अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि होवित्जर भी तैनात किया गया है। हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी सर, क्या आपको लगता है कि जो हालात अब रशिया बना रहा है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि टैंक तैनात किए जा रहे हैं, होवित्जर तैनात किए जा रहे हैं, इसके बीच कोई हल निकलेगा? क्योंकि जर्मन चांसलर भी मॉस्को पहुंचे हैं, क्या लगता है इसके बीच कोई हल निकलेगा या इस बार वॉर होके रहेगी? देखिए, बात ऐसी है, रशिया ने बड़े स्केल पे अपनी फौजों का जमावड़ा, जैसे मैंने बताया 12 कोर में से 11 कोर उसने चारों तरफ यूक्रेन के लगा दिए हैं। बेलारूस में वो एक्सरसाइज कर रहा है। 10 फरवरी से 20 फरवरी तक ये एक्सरसाइज चलेगी। इसीलिए अटकलें लगाई जा रही थी कि कल 16 को वो हमला करेगा। अब वो पूरी दुनिया को बता के हमला तो नहीं करेगा, उसको भी अपना सरप्राइज मेंटेन करना है। लेकिन बात ऐसी है कि वो पहले कोअर्सिव डिप्लॉयमेंट ट्राई कर रहा है कि लड़ाई की धमकी से, और बड़ी रियल धमकी से, बातचीत से नहीं। उसने जो है ग्राउंड पर अपनी ताकत लगा दी है, सैन्य ताकत। अब वो जो है कोशिश कर रहा है कि इस कोअर्सिव डिप्लॉयमेंट से, यूज ऑफ फोर्स विदाउट वॉर से अगर उसकी जो है उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त हो जाएं सिक्योरिटी के, उसने अपनी रेड लाइंस डिफाइन कर दी हैं कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन सकता, पीरियड। और उसने रिटर्न गारंटीज मांगी है। क्या ये रिटर्न गारंटीज आ रही हैं? किसी को दिखता है आते हुए? बातचीत चल रही है। कल पुतिन और उसके फॉरेन मिनिस्टर के बीच बातचीत हुई। पुतिन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूं हमें कोशिश करनी चाहिए, और काफी बातचीत हो रही है। काफी बातचीत हो चुकी है, मिन्स्क की बातचीत फेल हो चुकी है। दोनों प्रेसिडेंट बाइडेन और पुतिन की बातचीत का कोई ठोस नहीं निकला। फ्रांस के प्रेसिडेंट वहां आए, अब जर्मनी के प्रेसिडेंट वहां जा रहे हैं, तो डिप्लोमेसी को पूरा चांस दिया जा रहा है। लेकिन रूस की जो डिप्लॉयमेंट ग्राउंड पे है, बातें अलग हैं। ग्राउंड पे जो डिप्लॉयमेंट है वो साफ जाहिर करती है कि रूस आखिरी स्टेप लेने को भी तैयार है, जो कि है इन्वेजन। उसका क्या रूप होगा, क्या फॉर्म होगा, उस पे भी हमने वॉर गेमिंग की है, अटकलें लगाई हैं। मैं प्रोफेसर मीरशाइमर, जो अमेरिका के बड़े एक्सपर्ट हैं, उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि अगर रूस हमला करता है तो वो ऑक्यूपेशन की वॉर नहीं करेगा। वो मतलब सिटीज में फाइटिंग करने की कोशिश नहीं करेगा। वो यूक्रेन को तबाह करने की कोशिश करेगा, ब्रेक करके वापस निकल आएगा। वो उसकी राजधानी को तबाह कर सकता है, कीव को, क्योंकि जहां वो बैठा हुआ है बेलारूस में, वहां से उसकी 41st आर्मी, बेलारूस की फौजें जो वो हमला कर सकती हैं। तो Su-35 टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जो है, फाइटर बॉम्बर, वो वहां तैनात हो गए हैं। उनके B-8 हेलीकॉप्टर्स एयर असॉल्ट के लिए तैनात हैं। उसके जो है S-400, S-500 जो कि ट्रायम्फ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, वो तैनात है। पूरी वो क्या कहते हैं, एयर कॉरिडोर्स वहां बना सकते हैं, नो-गो कॉरिडोर्स। मतलब किसी का इम्पॉसिबल होगा इंटरवीन करना, नेटो की एयर फोर्सेस का, अमेरिकन एयर फोर्सेस का। और जहां तक यूक्रेन की फोर्स है तो उसको तो वो तबाह कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। ये आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप कंपैरिजन करें रूसी फौजों का और यूक्रेन की फौजों का, तो आप देखेंगे साहब कि रूस के पास जो है, मैं आपको बता दूं, 12,000 टैंक हैं। इसके जवाब में यूक्रेन के पास 2,500 टैंक हैं। आर्मर्ड व्हीकल रूस के पास 30,000 हैं, यूक्रेन के पास 12,000 हैं। जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, रूस के पास 12,000, यूक्रेन के पास 1,000। असली फर्क है एयरफोर्स में। जबकि 1,500 के करीब फाइटर और फाइटर बॉम्बर्स रूस के पास हैं,
यूक्रेन के पास केवल 100 है, जस्ट 100। एयर पावर डिसाइसिव फैक्टर होता है युद्ध के अंदर, और एयर पावर का पलड़ा, टैंकों का पलड़ा, आर्टिलरी का पलड़ा पूरा रूस की तरफ बहुत भारी है। बिल्कुल सर, आप जैसा बता रहे हैं सैन्य क्षमता के लिहाज से दोनों देशों में अगर फर्क देखें, जैसा आप बता रहे हैं, तो जो रूस है वो भारी पड़ता है यूक्रेन पर। लेकिन सर मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि ये हैवी डिप्लॉयमेंट है, हैवी डिप्लॉयमेंट के बाद क्या रशिया के पास कोई रास्ता बचता है कि वो अपने कदम पीछे भी कर ले, जिस तरीके की टॉक्स अभी चल रही है उसके बाद? देखिए, अगर रूस को बगैर लड़े उसके ऑब्जेक्टिव हासिल हो सकते हैं, अगर उसको रिटर्न गारंटीज, उसकी रेड लाइंस की कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है, नेटो फोर्सेस जो हैं ईस्टवर्ड अपनी हरकत बंद करेंगे, कोई रॉकेट मिसाइल वो रूस के बॉर्डर पर नहीं लगाएंगे, तो शायद उसको पूरा हक है कि वो अपनी फौजें पीछे ले ले अगर बगैर लड़े मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि इतनी बातचीत के बाद अगर अभी तक नहीं मिला, तो क्या उम्मीद है कि ये मिल जाएगी? ये रिटर्न गारंटीज अमेरिका ने खास कह दिया है कि हम नहीं देंगे। देखिए, यही रूस का ग्राउज है कि जब 1990 में सोवियत यूनियन टूटी, उस वक्त वर्बली मौखिक गारंटीज दी गई थी कि नेटो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेगा, लेकिन नेटो ने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करी, 2 फेजेस में करी। पहले फेज में पोलैंड इत्यादि में वो लोग घुस गए, दूसरे फेज में तो बिल्कुल रूस के बॉर्डर तक आ गए। जब उन्होंने सन 2008, सन 2014 में इसके आगे यूक्रेन और जॉर्जिया पर बढ़ने की कोशिश की, तो रूस ने कहा साहब ये हमारा कोर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ये हमारी रेड लाइन है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हमला किया और जॉर्जिया को तहस नहस कर दिया, पकड़ लिया, उसका तकरीबन खत्म कर दिया एज आजाद मुल्क। उसके बाद जब 2014 में यूक्रेन में छेड़खानी हुई, उन्होंने वो जो प्रेसिडेंट थे उनको हटवाया, वहां के जो कि रूस की तरफ था, तरफदारी करता था, वहां पे हटवाया, ऑरेंज रेवोल्यूशन वगैरह कर कुरा के, तो रूस ने जवाब में क्रीमिया को बगैर गोली फायर करे पकड़ लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है साहब, अब जो है यूक्रेन की फौज ज्यादा तैयार है, लेकिन उसका मुकाबला नहीं कर सकती, वो नुकसान पहुंचा सकती है रूस की फौज को, लेकिन वो टिक नहीं पाएगी। और अगर रूस का प्लान है टू रेक यूक्रेन मतलब वो जाके टोटल कब्जा करके अफगानिस्तान की तरह वो नहीं फंसना चाहते। जो रूस के सैनिकों की वो वापस भी आई है, तो क्या ये कुछ समझौते की तरफ इशारा करता है? इस पर भी हम जरूर आपसे समझेंगे।